नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। 94% पहुंची ऑनलाइन गैस सिलेंडर बुकिंग, पैनिक बुकिंग में कमी का सरकार का दावा। गुजरात में नकली नोट के काले कारोबार का खुलासा, करोड़ों के नकली नोट जब्त। गुजरात के मौसम में अचानक बदलाव, जगह जगह तेज हवाओं के साथ बारिश। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने हालात पर बड़ी जानकारी दी है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने गुरुवार को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें पश्चिम एशिया में तनाव के कारण तेल और गैस संकट पर मौजूदा हालात की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी असीम महाजन ने कहा कि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए परीक्षा की घड़ी है। पेट्रोलियम मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि युद्ध के कारण एलपीजी की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि देश में किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिलेंडर की कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार देश में ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 94% पहुंच गई है। करीब 83% रिफिल डिलीवरी ऑथेंटिक कोड के जरिए हो रही है। पैनिक बुकिंग में कमी आ रही है। सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत में करीब 70% कच्चा तेल अब हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर के क्षेत्रों से आ रहा है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण दबाव जरूर है, लेकिन अभी तक कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने करोड़ों रुपए की नकली नोट पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। अहमदाबाद और सूरत पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर फेक करेंसी का पर्दाफाश किया है, जिसमें सत्यम योग फाउंडेशन के बैनर के तहत फेक करेंसी का काला धंधा चलाया जा रहा था। इस छापेमारी में 80 लाख की 500 रुपए की नकली नोट बरामद की गई है। हाई क्वालिटी की ये फेक करेंसी पकड़ी न जाए, इसके लिए आरोपियों द्वारा अनोखी मॉड्स ऑपरेंडी भी अपनाई जा रही थी। इस मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कुल 2 करोड़ की नकली नोट के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। नकली नोट का ये घोटाला राष्ट्रव्यापी भी हो सकता है, ऐसी संभावना डीसीपी क्राइम ब्रांच अजय राजियन ने बताई है। क्राइम ब्रांच अहमदाबाद को एक टिप मिलती है, उसके अनुसंधान अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा चेकिंग करने में आती है। तो उस चेकिंग के दरमियान हमें पता चलता है कि 7 लोग हाई क्वालिटी FICN लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। उनके आगे पूछताछ करने में सामने आता है कि ये जो FICN है, इन लोगों द्वारा चाइना से हाई क्वालिटी पेपर और बाकी का मटेरियल इंपोर्ट कराने में आया था। जो ये हाई क्वालिटी पेपर और मटेरियल है, इसमें कुछ प्री एम्बेडेड सिक्योरिटी फीचर्स पहले से ही मौजूद हैं। बाद में इन लोगों ने जो इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रिंटर यूज़ किया है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए और प्रिंटिंग क्वालिटी हाईएस्ट हो, उसके लिए आरोपियों द्वारा ChatGPT और अन्य AI टूल्स का भी उपयोग करने में आया है। इन 7 आरोपियों की अभी पूछताछ चालू है और आगे पुलिस द्वारा रिमांड मांगने में आएगी और रिमांड के बाद आप सबको आगे की जो भी प्रोग्रेस होगी वो बताने में आएगी। इसमें कुल 7 आरोपी मिले हैं, जिसमें मुकेश भाई ठुम्मर, अशोक भाई, रमेश भाई, दिवेश भाई, प्रदीप भाई, एक महिला आरोपी और एक भरत भाई है। इसमें जो प्रदीप महाराज जी हैं वो एक योग गुरु कहने में आता है, उनके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट अभी कर रही है। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य भूमिका मुकेश ठुम्मर की है।
जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम है, हमारे एसीपी साहब और इंस्पेक्टर जाडेजा, ये दोनों अभी सतत इन्वेस्टिगेशन में लीन है और आगे की दिशा में काम कर रहे हैं। गुजरात के कई शहरों में मौसम विभाग द्वारा बेमौसम बारिश की चेतावनी दी गई थी, जिसका असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक पश्चिम कच्छ में बारिश की शुरुआत हो गई है। नखत्राना, अबड़ासा और लखपत तालुका समेत कई इलाकों में बेमौसम बारिश दर्ज की गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। पश्चिम कच्छ के नलिया, नारायण सरोवर, वायोर, देसलपर, नेत्रा और रावापर सहित कई गांवों में अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। इस बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तेज तूफानी हवाओं के चलते एक मोबाइल टावर धराशायी हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजकोट में मौसम ने अचानक करवट ली है। शहर में गरज चमक के साथ बारिश होने से माहौल बदल गया है। इस बेमौसम बारिश ने जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। गुजरात के वडोदरा में फिक्की फ्लू द्वारा चेंज ऑफ गार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जहां नए नेतृत्व का स्वागत किया गया। वडोदरा में फिक्की फ्लो द्वारा चेंज ऑफ गार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जहां महिला नेतृत्व, सहयोग और सामाजिक विकास की भावना का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर फ्लो पावर एंड पर्पस अवार्ड्स भी प्रदान किए गए, जिसमें समाज और उद्यमिता में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान वर्तमान अध्यक्ष शिवानी पी पटेल ने अपनी जिम्मेदारी स्मिता जाटिया को सौंपी, जो अब नई कार्यकारिणी के साथ अध्यक्ष पद संभालेंगी। साथ ही नेहा पटेल को सीनियर चेयरपर्सन और विनीत त्रिवेदी को वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। यह आयोजन फ्लो वडोदरा के 5वें वर्ष में प्रवेश का महत्वपूर्ण पड़ाव भी रहा। આજે અમારો 4th ફ્લો ચેન્જ ઓફ ગાર્ડ સેરેમની હતી। એમાં અમે આજે અવોર્ડ સેરેમની હતી, ફ્લો ઇમ્પેક્ટ એન્ડ પર્પસ એન્ડ પાવર અવોર્ડ્સ। એમાં અરાઉન્ડ 40 લોકોને ડિફરન્ટ અવોર્ડ્સ મળ્યા છે, ડિફરન્ટ ફિમેલ ઇન ડિફરન્ટ ફિલ્ડ્સ। ઇટ હેઝ બીન અ ગ્રેટ યર। બહુ બધું કામ કર્યું છે બહેનો માટે, સોસાયટી માટે, જુદા જુદા વિલેજીસમાં જઈને અમે બહુ બધું શિક્ષણ, સ્ટેમ, ડિજિટલ લિટરસી, સસ્ટેનેબિલિટી પર કામ કર્યું છે। આ વર્ષ તમારો સહયોગ અને મારા બધા મેમ્બર્સના સહયોગથી આ વર્ષ લેન્ડમાર્ક યર રહ્યું છે અને આઈ વિશ ધ ઇનકમિંગ ચેર સ્મિતા જાટિયા ધ બેસ્ટ। મને ખબર છે એમના નેતૃત્વમાં આ વર્ષ હજુ આગળ જશે, ફ્લો આગળ ને આગળ વધતું રહેશે અને બેસ્ટ ઓફ લક એન્ડ થેન્ક यू टू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग फ्लो वडोदरा। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે, તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે। તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ। થેન્ક યુ સો મચ થેન્ક યુ સો વડોદરા। મચ। અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો। સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ। થેન્ક યુ સો મચ। થેન્ક યુ। ઘર એક સ્થળ નથી, તે એક અહેસાસ છે। A sacred space where you can find solace and peace.
એક પવિત્ર જગ્યા જ્યાં તમે આશ્વાસન અને શાંતિ મેળવી શકો. A horizon where your dreams take flight and your aspirations come to life. એક ક્ષિતિજ જ્યાં તમારા સપના ઉડાન ભરે છે અને તમારી આકાંક્ષાઓ જીવંત થાય છે. A treasure filled with special moments and lifelong memories. તો શું તમે એવા જંકશનને શોધવા માટે તૈયાર છો જ્યાં તમારા સપના અને ભવિષ્ય મળે છે? Then Vedant Villas 2 at Kalali is your answer. જ્યાં ના ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ, ના એમ્યુનિટીઝમાં. A project by Vedant Group with a legacy of 32 years is not just a home. It's a lifestyle where your family comes first. आज से चैत्र नवरात्र की पावन शुरुआत हो गई है। चैत्र नवरात्र में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों की पूजा, उपासना और आराधना की जाती है। आज माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा हो रही है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही वडोदरा के अलग अलग माता जी के मंदिरों में भी सुबह से ही भाविक भक्तों की कतारें देखी गई। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व की आज से भक्ति भाव के साथ शुरुआत हो गई है। पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार के पहले दिन भक्तों में भारी उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने मिला। वडोदरा के बहुप्रसिद्ध श्री बहुचराजी माताजी मंदिर में महाराजा गायकवाड़ संचालित देवस्थान ट्रस्ट द्वारा विशेष पूजा का आयोजन किया गया। सुबह से ही यहाँ बड़ी संख्या में भाविक भक्तों ने माताजी के दर्शन का लाभ लिया। इस मौके पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और आरती की गई। मंदिर में सुरक्षा और स्वच्छता की भी विशेष व्यवस्था की गई ताकि भक्तों को कोई असुविधा ना हो। चैत्र नवरात्र की काफी महत्ता है। ऐसे में मंदिर के महंत बिरेन महाराज ने इस पर बताया कि 9 दिन में शक्ति की उपासना के लिए काफी पवित्र दिन माने जाते हैं। તમામ ભાવિક ભક્તોને જણાવું છું કે આજથી ચૈત્રી માસનો પ્રારંભ થાય છે। ચૈત્ર માસના પ્રથમ 9 દિવસ એ ચૈત્રી નવરાત્રિ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। ચૈત્રી નવરાત્રિનો પ્રથમ દિવસ એટલે કે ગુડી પડવો। એ ગુડી પડવો પ્રતિવાર્ષિકની જેમ બહુચરાજી મંદિર ખાતે પણ ગુડીનું પૂજન અર્ચન કરવામાં આવે છે। ચૈત્રી નવરાત્રિના 9 દિવસ માતાજીના ભક્તો માતાજીના જપ તપ અનુષ્ઠાન વગેરે કરે છે અને માતાજીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે। ધાર્મિક દૃષ્ટિકોણથી જોવા જઈએ તો ચૈત્રી નવરાત્રિ અને ચૈત્ર માસનો ખૂબ જ મહત્ત્વ રહેલું છે। કારણ કે ચૈત્રી નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું હતું। ત્યારબાદ ચૈત્રી નવરાત્રિના ત્રીજા દિવસે ભગવાન વિષ્ણુએ એમનો સૌપ્રથમ મત્સ્ય અવતાર ધારણ કર્યો હતો। ત્યારબાદ ચૈત્રી નવરાત્રિના 9મા દિવસે ભગવાન વિષ્ણુએ એમનો 7મો શ્રી રામ અવતાર ધારણ કર્યો હતો અને રુદ્રના 11મા અવતાર એવા શ્રી હનુમાનજી મહારાજનો જન્મ પણ ચૈત્ર સુદ પૂનમનો રોજ થયો હોવાથી ચૈત્રી નવરાત્રિ અને ચૈત્રી માસનું ખૂબ જ મહત્ત્વ રહેલું છે। ચૈત્રી નવરાત્રિ દરમિયાન મંદિર સવારે 7 કલાકે ખુલશે, જે બપોરે 1 વાગે બંધ થશે અને સાંજે 4 કલાકે ખુલશે। રાતે 9 વાગ્યા સુધી મંદિર ખુલ્લું રહેશે। તારીખ 26/3/2026 ને ગુરુવારના રોજ અષ્ટમી હોવાથી અષ્ટમીનો હવન થશે। તો આ દિવસે માતાજીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે દરેક ભક્તોને એવી વિનંતી। बहुचर अम्बे मात की जय। हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर देश भर में महाराष्ट्रियन समाज गुड़ी पड़वा मनाता है। आज देश भर के महाराष्ट्रियन लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर गुड़ी लगाकर सुख और समृद्धि के प्रतीक समान गुड़ी की पूजा की है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुभ शुरुआत माने जाने वाले गुड़ी पड़वा को आज पूरे जोश और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। गुड़ी पड़वा हिंदू नए साल और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जिसे महाराष्ट्र और कोंकण के इलाकों में खास धूमधाम से मनाया जाता है।
इस शुभ दिवस पर लोग अपने घरों के आंगन में ध्वजा यानी गुड़ी फहराते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसके साथ यह त्योहार श्री राम के रावण पर विजय के बाद अयोध्या लौटने और शालीवाहन राजा की जीत से भी जुड़ा है। इस वजह से गुड़ी पड़वा को सुख समृद्धि की नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। गुड़ी स्थापना की परंपरा के अनुसार घर पर एक लकड़ी पर कपड़ा बांधकर उस पर पीतल का लोटा रखकर और नीम के पत्तों से सजाकर इसे खड़ा किया जाता है। ये गुड़ी नेगेटिविटी दूर करने और जीत और समृद्धि लाने का संदेश देती है। वडोदरा के नवायार्ड रोड पर रामेश्वर युवक मंडल की ओर से गुड़ी पड़वा का बड़ा जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महाराष्ट्रियन समाज के लोग शामिल हुए और श्रद्धापूर्वक गुड़ी की पूजा करते हुए गुड़ी पाड़वा के इस पावन पर्व को मनाया। इस मौके पर महाराष्ट्रियन समाज के सामाजिक कार्यकर्ता विजय जाधव ने कहा कि यह त्योहार हमें नई शुरुआत और सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज एक शुभ दिन है, हिंदू धर्म का नया साल गुड़ी पाड़वा, साथ ही साथ माँ जगदम्बा का चैत्री नवरात्र का आगमन। और इस शुभ दिन अखिल महाराष्ट्र योग संगठन की ओर से लास्ट 19 साल से हम ये अविरत सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। गुड़ी पाड़वा के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम, गुड़ी की स्थापना हो, भजन कीर्तन हो, ये 19 साल से परम पूज्य गुरु दादा महाराज मोरे इनकी कृपा आशीर्वाद से अविरत सेवा चल रही है। श्री महाड़ पोलादपूर तालुका मराठा समाज के हमारे अध्यक्ष श्रीमान कुंडीराम दत्तादेव पार्टे, इनका बहुत बड़ा योगदान और साथ ही साथ वो श्री संत मोरे मावली वारकरी संप्रदाय के भी अध्यक्ष है। इनका बहुत बड़ा सहकार सपोर्ट हमारे संगठन को मिल रहा है और अच्छे से काम उनके साथ सहकार से हम हर साल करते हैं। और आज के दिन एक शुभ संदेश देना चाहता हूँ शहरीजनों को कि 23 जनवरी 2026 को अखिल महाराष्ट्र योग संगठन ने विनामूल्य सामूहिक विवाह का आयोजन किया था। अभी फिर एक बार लोगों की मांग है, समाज का साथ सहकार है, हमारे कार्यकर्ता का खूब बड़ा योगदान है। उनकी इच्छा है कि आने वाले समय में 2027 को बसंत पंचमी के शुभ दिन वापस यह सामूहिक विवाह 16 होने वाला है और ये जो शादी है बिना मूल्य मफत में होने वाली है। तो जो भी नव दंपत्ति शादी के लिए इच्छुक हो और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। साथ ही साथ एक बार कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य गुरु दादा महाराज मोरे इनकी कृपा आशीर्वाद और आज हम हर्षोल्लास से जिनकी राह देख रहे थे, दादा महाराज का आगमन बड़ौदा शहर में हो गया है। आज को शाम को 7 से 9 बजे उनकी भजन और कीर्तन रूपी सेवा होने वाली है। इस चैनल के माध्यम से बड़ौदा शहर को मैं आमंत्रित करता हूँ, आओ सब मिलकर हम नया साल मनाएं। गुजरात के कच्छ के रापर तालुका में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने कहर बरपाया है। कच्छ के रापर तालुका में बीती रात तेज आंधी और बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार इलाके में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी बारिश हुई। इस अचानक हुए बेमौसम बदलाव का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों और खड़ीर इलाके में देखने को मिला, जहां तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। बारिश और तेज हवाओं के चलते किसानों की तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जीरा, इसबगोल, अरड़ी, गेहूं, सौंफ, अजवाइन और रायड़ा जैसी फसलें प्रभावित हुई हैं। खरवाड़ गांव में तो स्थिति और गंभीर रही, जहां खेतों में रखे जीरा और गेहूं के ढेर पूरी तरह बिखर गए। कहते हैं जब एक महिला आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक कदम आगे नहीं बढ़ता बल्कि पूरी एक पीढ़ी आगे बढ़ती है, क्योंकि महिला सिर्फ एक पहचान नहीं है बल्कि वो संघर्ष है, शक्ति है, संवेदना है और सफलता की मिसाल भी है। और इन्हीं प्रेरणादायक महिलाओं को सम्मानित करने वडोदरा के दीपक फाउंडेशन द्वारा श्रीमती कांताबेन मेहता मेमोरियल अवार्ड के 7th एडिशन का आयोजन किया गया। वडोदरा की प्रतिष्ठित संस्था दीपक फाउंडेशन द्वारा 18 मार्च को 7वां श्रीमती कांताबेन मेहता मेमोरियल अवार्ड समारोह का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने कार्यों से न सिर्फ समाज में बदलाव लाया बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी एक नई मिसाल कायम की। श्रीमती कांताबेन मेहता मेमोरियल अवार्ड का ये 7th एडिशन है और आज आपको सम्मानित किया गया यहाँ पर, तो क्या कहेंगे इस बारे में? साक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू द दीपक फाउंडेशन कि उन्होंने इस मकाम को छुआ है जहाँ पर वो हर पहलू से विमेन को अवार्ड दे रहे हैं। इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अ वुमेन। मैं ये मानती हूँ वुमेन ऐसी है ही नहीं कि आप उसको पिक एंड चूज़ करो और फिर उसको अवार्ड दो। वुमेन इसी लायक है कि उसे अवार्ड ही देना चाहिए, चाहे वो घर पे हो या फिर वो ऑफिस में हो, चाहे वो छोटी हो या बहुत बुजुर्ग हो, बिकॉज वो है ही ऐसी, वो सराहनीय है। और आज अगर हम इस अवार्ड के सामने जो हमें भी सम्मानित किया गया है, मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, शुक्रिया।
तहे दिल से शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि बड़ौदा में और इंडिया में इस अवार्ड के नाम पर हर लेडी के पास ये अवार्ड जाए, क्योंकि वो सेलिब्रेट करे और इस बात को माने कि कहीं पर भी लेडी खड़ी हो जाए वो खुद में बहुत सक्षम है। सो दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अ वुमन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अवार्ड्स एंड थैंक्स टू देम। कार्यक्रम के दौरान गीत संगीत का भी आकर्षक आयोजन किया गया, जहां गायक स्वरित केलकर द्वारा प्रस्तुत मधुर गीतों ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया और उपस्थित दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। पूरे समारोह के दौरान प्रेरणादायक कहानियों, सम्मान समारोह और उत्साहपूर्वक माहौल ने सभी उपस्थित लोगों को भावुक और प्रेरित किया। आज आपको दीपक फाउंडेशन द्वारा कांताबेन मेहता मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं एक मैराथन रनर हूँ, जिसकी वजह से मुझे आज यहाँ पे बुलाया जा रहा है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि किसी तो चीज़ की वजह से एज अ वुमन मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है। यह आयोजन केवल एक सम्मान समारोह नहीं रहा, बल्कि महिलाओं की शक्ति, उनकी आत्मविश्वास और उनके अटूट संकल्प का एक जीवंत उदाहरण बनकर उभरा। दीपक फाउंडेशन द्वारा श्रीमती कांताबेन मेहता मेमोरियल अवार्ड का 7th एडिशन का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे आप इस मौके पर? आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। कांताबेन मेहता मेमोरियल अवार्ड इंस्टीट्यूट का किया गया था। हमारे जो लेट ट्रस्टी है श्रीमती कांताबेन, उनकी मेमोरी में, उनका जो पावन उनकी स्मृति है, तो उसके लिए हम लोगों ने इंस्टीट्यूट किया था। एंड ये अवार्ड ऐसी लेडीज़ को दिया जाता है, ऐसी वुमेन को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिटी के लार्जर बेनिफिट के लिए बहुत कुछ किया है। तो हर साल हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जिन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। फिर वो अलग अलग सेक्टर से हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड है, टेक्नोलॉजी है, डिफेंस फोर्सेस है, एविएशन है, सोशल डेवलपमेंट है। अलग अलग सेक्टर्स में काम किए हुए लेडीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन वी अवार्ड देम। मेजरली ये इसलिए है कि इनको देख के इंस्पिरेशन मिले बहुत सारी और महिलाओं को बहुत अच्छा काम करने के लिए। और अगर कांताबेन मेहता की मैं बात करूं तो मैडम इतनी सिंपल थी, इतनी बड़ी लेडी थी वो, बट बहुत सिंपल थी, बहुत वार्म थी सबके लिए। और वो एक हमारा जो ग्रुप है, वेदर दीपक फाउंडेशन है, दीपक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, उनके जो हमारे फाउंडर थे श्री CK मेहता, जिन्होंने दीपक फाउंडेशन की शुरुआत किया, उनकी वाइफ और हमारी ट्रस्टी थी। तो शी वॉज द मेन, मतलब क्या कहते हैं, जो हृदय होता है ना, वो थी हर चीज़ के लिए। और बहुत ही मतलब वार्म पर्सन थी, तो इसीलिए उनकी मेमोरी में हम लोगों ने ये अवार्ड शुरू किया। गुजरात के वडोदरा में हिंदू नववर्ष के मौके पर गुड़ी पड़वा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। वडोदरा में हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर गुड़ी पड़वा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर श्रीरंग राजेश आयरे के निवास पर पारंपरिक तरीके से गुड़ी स्थापना कर विशेष पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही आयरे परिवार में उत्साह का माहौल देखने को मिला। घर के आंगन में रंगोली सजाई गई और पारंपरिक रूप से विजय पताका स्वरूप गुड़ी स्थापित की गई। श्रीरंग राजेश आयरे ने विधि विधान के साथ पूजा संपन्न करवाई, जिसमें पूरे परिवार ने श्रद्धा के साथ भाग लिया। वडोदरा शहर धर्मनी नगरी અને આજે જુઓ છો કે સમગ્ર ભારતભરમાં આજનો દિવસ એટલે હિન્દુ વર્ષ દિવસ। આજનો દિવસ એટલે આજથી જ આજ બ્રહ્માંડે અને ખાસ કરીને બ્રહ્માજીના આજના આ સૃષ્ટિનો સર્જનનો દિવસ છે અને આજના દિવસે સમગ્ર ભારતભરની અંદર જ્યારે હિન્દુ વર્ષની જ્યારે ઉજવણી થતી હોય ત્યારે સમગ્ર વડોદરા શહેરવાસીઓને આજના દિવસે જે વિજય દિવસ, જે વિજયનું પ્રતીક એવા આજે ગુડી પડવાનો દિવસના દિવસે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। વડોદરા શહેર તેમજ સમગ્ર હિન્દુ સમાજના લોકોને આજના દિવસે ચૈત્ર સુદ નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે ત્યારે સૌને નવરાત્રિ નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। સાથે જે અમારા હિન્દુ બાંધવો છે, ભાઈ બહેનો છે, તેમને આજના દિવસે ગુડી પડવા નિમિત્તે તેમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। ગુડી પડવાનો આ પર્વ એટલે જ્યારે રામ ભગવાન જ્યારે રાવણની સામે યુદ્ધ જીતીને જ્યારે અયોધ્યા ખાતે પરત ફરતા હતા, એટલે એ સમયે જ્યારે તે પરત ફરતા હતા અયોધ્યા ખાતે અને ત્યારે તેમના વિજયનો ઉત્સાહ ઉજવવા માટે લોકો પોતાના ઘરની બહાર તોરણરૂપી ગુડીનો ત્યાં આગળ પૂજન કરીને ઊભી કરતા હતા અને તેમને આવકારતા હતા। ને એવી જ રીતે જે ગુડી પાડવાનો પર્વ છે એ વિજયનો સાથે તમામ જે સંસ્કારોનો આ પર્વ છે અને આ પર્વના નિમિત્તે આજે તમામ જે
મરાઠી હિન્દુ બાંધવો છે તેમને હું આજના દિવસે તમામને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के वडोदरा में बढ़ती गर्मी के बीच ट्रैफिक पुलिस जवानों की सुरक्षा के लिए अहम पहल की गई है। वडोदरा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस जवानों को सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई। पश्चिम ट्रैफिक ऑफिस में पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में जवानों को जरूरी उपकरण वितरित किए गए। पश्चिम ट्रैफिक ऑफिस में आयोजित इस कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस जवानों को गर्मी से बचाव के लिए विशेष साधन दिए गए। कड़ी धूप में घंटों तक ड्यूटी करने वाले जवानों के लिए
ये पहल काफी राहत देने वाली साबित होगी। इस दौरान जवानों को पानी की बोतल, फैन वाले हेलमेट, बॉडी वॉर्न कैमरा और अन्य सुरक्षा उपकरण वितरित किए गए, जिससे उनकी कार्य क्षमता और सुरक्षा दोनों को मजबूती मिलेगी। જોવું મળ્યું છે કે સમર સિઝન વહેલી શરૂ થઈ ગયું છે. ઓલરેડી માર્ચ 2026માં 40+ ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર આપણે જોવા મળ્યું છે. આ પરિસ્થિતિમાં ટ્રાફિક બ્રિગેડના માનદવેતકો અને ટ્રાફિક પોલીસના કર્મચારી અને અધિકારીઓ કામ કરતા હોય છે, પરંતુ સમગ્ર શહેરમાં મોબિલિટી બને રહે, ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ અને એન્ફોર્સમેન્ટ સુચારુ રૂપે થાય અને લોકોના વાહન ચાલકોના સુરક્ષા બની રહે તે માટે શહેર પોલીસ સતર્ક રહેવું પડે. એટલા માટે આપણા સમર સિઝન માટે એડવાન્સ પ્રિપરેશનના ભાગરૂપે આજે કેટલાક પ્રવૃત્તિ આપણે શરૂ કરી છે. તમે જોયું કે એક ટ્રાફિક અમ્બ્રેલા, આના સાથે એક બેસવા માટે એક ફોલ્ડેબલ ચેર અને દરેક પોલીસ કર્મચારી અને ટ્રાફિક બ્રિગેડના માનદ વેતકને એક સમર કિટનું પણ વિતરણ કર્યું છે. આ રીતે ગયા વર્ષે પણ કેટલાક કર્મચારીઓને સમર કિટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં એક વોટર બોટલ છે જેમાં ઠંડા પાણી રાખી શકીએ, ORS આપી છે તેમાં મિક્સ કરીને કરે તો ડિહાઇડ્રેશન ના થાય તે માટે ધ્યાન રાખી શકે. સાથે સાથે એક ગોગલ છે, સમરમાં પણ ટ્રાફિક જંકશનોમાં ઊભા રહીને કર્મચારી કામ કરી શકે, અને રિફ્લેક્ટિવ જેકેટ છે જે એમને ખાસ કરીને સાંજને સમયે વિઝિબિલિટી બને રહે, કોઈ અકસ્માત ના સર્જાય તે માટેના સાધન છે. સાથે સાથે દરેક કર્મચારી સમર દરમિયાન એમને પ્રોટેક્શન મળે તે માટે ગયા વર્ષથી આપણે શરૂ કરી છે એસી હેલ્મેટ લગભગ 450 જેટલા હેલ્મેટને આપણે વિતરણ કરી રહ્યા છીએ, જેથી કરીને પીક સમર હીટમાં ટ્રાફિક કર્મચારી અને ટ્રાફિક બ્રિગેડના માનદ વેતકો સુરક્ષિત ઊભા રહી શકે અને હીટ સ્ટ્રોક, સનસ્ટ્રોક કે ડિહાઇડ્રેશનના લીધે એમને કોઈ ઇન્જરી કે ફેટાલિટીના કિસ્સો ન બને તે માટે શહેર પોલીસ તરફથી તાકેદારી રાખવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ તમે જોયું એન્ફોર્સમેન્ટ અને મેનેજમેન્ટ માટે દરેક કર્મચારી યુનિફોર્મ, હાથમાં બેટન, બોડીમાં જે ફરજ દરમિયાન પારદર્શિતા બની રહે, એકાઉન્ટેબિલિટી બની રહે, પોતાના અને સાથી નાગરિકોના વચ્ચેના જે દરેક ઇન્ટરેક્શન પ્લેઝન્ટ અને એઝ પર આપણે જે કહીએ સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર તે મુજબનું જ રહે તે માટે પણ આપણે દરેક કર્મચારીને सुसज्जित करी है। गुजरात के वडोदरा के MG रोड पर देर रात तक बेकाबू कार चालक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला समेत कई लोग घायल हुए। वहीं पुलिस ने आरोपी ध्रुव पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। वडोदरा के MG रोड पर एक कार चालक ने देर रात जमकर आतंक मचाया। आरोपी ध्रुव पटेल ने तेज रफ्तार में कार चलाते हुए कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला समेत कई लोग घायल हो गए। घटना न्याय मंदिर से पानी गेट रोड के बीच की बताई जा रही है, जहां त्योहारों के चलते भारी भीड़ थी। इसी दौरान आरोपी ने लापरवाही से कार चलाते हुए 4 से 5 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गुजरात के वडोदरा के मांडवी दरवाजा इलाके में एक कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। वडोदरा के मांडवी दरवाजा इलाके में एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। मांडवी दरवाजा के पास स्थित शाह हस्तिमल आइदानजी नाम की दुकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया।
डांडिया बाजार और पानीगेट फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान हानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि दुकान में पारंपरिक ड्रेस मटेरियल और कपड़ों का व्यापार होता था। आग सबसे ज्यादा गोदाम में लगी, जिससे बड़ी मात्रा में सामान जलकर खाक हो गया। માંડવી ગેટ પાસે આગ લાગેલી એવો કોલ મળતાની સાથે અમે ઘટના સ્થળ પર આવી અને આગને કાબૂમાં લીધેલ છે અને દાંડિયા બજાર અને પાણીગેટની બે ટીમ અત્યારે કામગીરી ચાલુ છે। નુકસાન અને કયા કારણોસર આગ લાગી હજુ જાણવા મળેલ નથી। અમને ફાયર સેફ્ટીના સાધનો તો જો અમે કોઈ તપાસ કરી નથી, પણ તપાસનો વિષય છે। બિલ્ડિંગ એટલે બહુ લગભગ 50-60 વર્ષ જૂની બિલ્ડિંગ છે અને પીડિયાવાળું મકાન છે। પર એસીના આઉટર પાર્ટ પર એસીનો શોર્ટ સર્કિટ થયું હશે, એ હિસાબે આગ પકડાઈ ગઈ। કપડાની દુકાન છે। હા, કપડાની દુકાન। આ દુકાન તો 95 વર્ષ જૂની છે અને ખાસા ટાઈમથી રનિંગમાં જ છે એવું અંદાજો આવી રહ્યો છે। હજુ બુક્સ ચેક કરીશું એટલે ખબર પડશે। દુકાનમાં ફાયર સેફટી જેવું એટલે આમાં પાણીના જગ્સ નહીં હતું, બીજું કશું નથી। गुजरात के मेहसाणा महानगर पालिका ने वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। शहर के विस्तार को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट में बढ़ोतरी की गई है। मेहसाणा महानगर पालिका ने इस साल शहर के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बजट बढ़ोतरी की है, जिसमें पिछले वर्ष के 938 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार 1005 करोड़ 96 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है। ये बजट शहर को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस बजट में सामाजिक बुनियादी सुविधाओं के लिए 265 करोड़ 72 लाख रुपए, भौतिक विकास के लिए 446 करोड़ 70 लाख रुपए, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए 192 करोड़ 56 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। આજે મહેસાણા મહાનગરપાલિકાનું આપણું બીજું બજેટ આપણે રજૂ કર્યું છે। એમાં કોર્પોરેશન બનેથી અમારું સેકન્ડ બજેટ છે અને આ બજેટમાં પણ અમે લગભગ 7.23% વધારા સાથે 1005 કરોડ 5.96 કરોડનું બજેટ રજૂ કર્યું છે। આ બજેટમાં આપણે શહેરના સર્વાંગીણ વિકાસ માટેના માળખાગત સુવિધાઓ, હેલ્થ, વોટર સપ્લાય, ડ્રેનેજ તેમજ રોડ, રસ્તા, સિટી બ્યુટિફિકેશન તેમજ જાહેર આરોગ્ય, આ બધા જ પાસાઓને આવરીને આપણે આ બજેટ રજૂ કર્યું છે। આ બજેટમાં ઘણી બધી વસ્તુ આપણે નવી લીધી છે। ધારો કે આપણો પરા તળાવ છે, એમાં આપણે મ્યુઝિકલ ફાઉન્ટેન અને આપણું જે આપણી પાસે જે વેસ્ટ વોટર છે એના ટ્રીટમેન્ટ માટેની પણ આપણે અલગ અલગ મિકેનિઝમ થકી ડેવલપ કરવાના છે। જે નવા ગામડાઓ એડ થયા છે, દરેક ગામડાઓમાં જે માળખાગત સુવિધાઓ છે, રોડ, રસ્તા, સ્ટ્રીટ લાઇટ તેમજ દરેક ગામડાઓમાં પણ એક પ્લેસ મેકિંગ જેવા અમે પ્રોજેક્ટ લીધા છે। સાથે સાથે શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં લાઇબ્રેરીઝ, રીડિંગ ઝોન, પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ, CND વેસ્ટ પ્લાન્ટ, આવી ઘણી બધી આપણે નવી વસ્તુઓ આ બજેટમાં લીધી છે। હવે આપણે કોર્પોરેશનનો આપણો ડ્રાફ્ટ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન પણ લગભગ પ્રોસેસમાં છે। હવે અમે સરકારમાં રજૂ કરશું। એ પછી આપણે જે ટીપી પ્લોટ મારફતે જમીનો મળવાની છે એના થકી અમે રિંગ રોડ બનાવવાનો છે। સો આપણી પાસે અડધો ઓલરેડી બાયપાસ છે, તો અડધો રિંગ રોડ બની જાય તો એનાથી શહેરથી બહાર આવનારી જે ટ્રાફિક છે એમાં આપણને સારી એવી રાહત મળશે। તેમજ અમે લગભગ 9 જેટલી ટીપી સ્કીમો બનાવવાના છે, એના થકી પણ આપણને સારા એવા રસ્તાઓ મળશે અને નવા ડ્રાફ્ટ પ્લાનમાં પણ આપણે ડીપી રોડ અને ટીપી રોડનું પ્લાનિંગ કરશું। તો અમને આશા છે કે આવનારા વર્ષોમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા આપણી સોલ્વ થઈ જશે। જે નવા ગામો ભર્યા છે એમાં ગટરની વ્યવસ્થા ખાસ પ્રોબ્લેમ છે, એ શું લાગે છે કેટલા વર્ષમાં સોલ્વ થાય? આપણે જે ગામડાઓમાં અત્યારે વસ્તી ગીચતા વધારે છે, ધારો કે પાંચોટ છે અને જ્યાં પોપ્યુલેશન ડેન્સિટી વધારે છે, હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગો ડેવલપ થઈ રહી છે, એને ફેઝ 1માં ઓલરેડી આપણે એક સરકારમાં DPR રજૂ કર્યો છે અને ટૂંક સમયમાં એ મંજૂર પણ થઈ જશે। તો આ ગામોનો આપણી તરત સ્કીમ લોન્ચ થઈ જશે। સાથે સાથે જે ગામડાઓ હજી થોડા ફાર ઓફ છે ત્યાં પણ અમે માઇક્રો STP પ્લાન કર્યા છે, તો એ ગામડાઓનું લોકલ નેટવર્ક થઈને ત્યાં જ પાણી ટ્રીટ થઈને તળાવમાં આપણે મૂકવાના છે। गुजरात के वडोदरा के छाणी कैनाल में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया है। मृतक की पहचान कृणाल पार्टे के रूप में हुई है। वडोदरा के छाणी कैनाल में युवक के डूबने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। महिसागर से बुलाए गए तैराकों की मदद से काफी मशक्कत के बाद युवक का शव पानी से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान कृणाल पार्टे के रूप में हुई है। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सयाजी अस्पताल भेज दिया गया है। चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ पर गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ में सुबह से ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा।
आद्यशक्ति के पवित्र पर्व चैत्र नवरात्र के शुभ प्रारंभ के साथ पंचमहाल जिले के सुप्रसिद्ध यात्राधाम और शक्तिपीठ पावागढ़ में भक्तों का तांता देखने मिला। सुबह 5 बजे मंदिर के द्वार खुलते ही हजारों श्रद्धालु मां महाकाली के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंचे और समूचा मंदिर परिसर जय माता जी के नारों से गूंज उठा। मंदिर ट्रस्टियों द्वारा घट पूजा के साथ आरती के बाद मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। चैत्र नवरात्र पर खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से बड़ी संख्या में यात्रालु यहां पहुंचे, जिन्होंने रात से ही पावागढ़ पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी थी। भक्तों ने बड़ी महाकाली माता जी की आरती में शिरकत कर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव लिया। चैत्र महीनाનો પહેલો દિવસ હોવાથી પાવાગઢ મહાકાળી મંદિરે દર્શન કરવા આવ્યો છે। અહીં બહુ જોરદાર માહોલ છે, લાખો પબ્લિક અહીં છે એવું દેખાય છે અને મોસમ એકદમ ઠંડુ ને રમણીય છે, એકદમ રમણીય છે, એકદમ આત્માની અનુભૂતિ થાય છે, એકદમ અનુભૂતિ થાય છે। श्रद्धालु भीड़ को ध्यान में रखते हुए मंदिर इलाके में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 700 से ज्यादा पुलिस तैनात की गई है और मांची और तलेटी इलाकों में बैरिकेडिंग, पार्किंग और भीड़ कंट्रोल के खास इंतजाम किए गए हैं। चैत्री नवरात्रि અને મુખ્ય નવરાત્રિ એ બે મુખ્ય તહેવાર છે એના, અને ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં મધ્યપ્રદેશથી ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાંથી એ માણસો આવતા હોય છે। પાવાગઢ ખાતેનો આ બંદોબસ્ત ખૂબ જ મોટો બંદોબસ્ત હોય છે। આ બંદોબસ્તમાંથી મહીસાગર અને દાહોદ ખાતેથી અને એસઆરપીની કંપની પણ બોલાવવામાં આવે છે। આ વખતે અહીં 2 ડીવાયએસપી, 11 પીઆઈ, 25 જેટલા પીએસઆઈ અને 400 જેટલા હોમગાર્ડના જવાનો અને એક કંપની એસઆરપીનો અહીંયા બંદોબસ્ત રાખવામાં આવેલો છે। હાલમાં બંદોબસ્ત ખૂબ જ સારી રીતે ચાલી રહ્યો છે। લોકો પણ ખૂબ જ માતાજીના ભાવથી દર્શન કરી રહ્યા છે। મધ્યપ્રદેશથી આવતા લોકો પણ રસ્તામાંથી પોતાની જ્યોત લઈ અને પાછા પોતાના મંદિરમાં લઈ જાય છે અને ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક પાછા ફરે છે અને ખૂબ જ સારી રીતે દર્શન કરે છે। અહીંયા મંદિર ખાતે મંદિરના ટ્રસ્ટ દ્વારા પણ સ્વચ્છતા બાબતે પણ ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે। આપને બધાને ખબર છે કે અહીંયા રોપવે પણ છે, તો રોપવે ખાતે પણ ખૂબ જ જે યાત્રાળુઓ આવતા હોય કે જે ચાલી ન શકતા હોય એના માટે પણ ખૂબ જ સારી સગવડ છે, પણ ત્યાં પણ સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે। અમે આપના માધ્યમથી અહીં જે નીચેથી આપણે ઉપર આવીએ છીએ ત્યાં સુધી જે સ્ટોલવાળા છે એને અમે એક વિનંતી કરીએ છીએ કે રસ્તામાં પોતે કચરો ન નાખે, પોતાનો કચરો પોતાની પાસે ડોલ રાખે, બાલ્ટી રાખે, કચરાપેટી રાખે અને ત્યાં કચરો ભેગો કરી અને જ્યારે એથી સફાઈ કામદારો જ્યારે નીચે જાય છે ત્યારે એની સાથે કચરો આપી દે અને સ્વચ્છતા જાળવવામાં તંત્રને, ટ્રસ્ટને અને ખૂબ જ મદદ કરે। पुलिस इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद, खाना, हेल्थ सर्विस और पीने के पानी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। मंदिर परिसर और पहाड़ी पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुखद दर्शन का अनुभव मिल सके। माताजी श्री कालिका माताजी मंदिर शक्तिपीठ पावागढ़ खाते આજે ચૈત્રી નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે ખૂબ જ આનંદ, ભક્તિમય, હર્ષોલ્લાસવાળા વાતાવરણની અંદર માય ભક્તો માના ચરણમાં શીશ ઝુકાવી રહ્યા છે। આખી રાત પહાડ ઉપર અવિરત પ્રવાહ ભક્તોનો ચાલુ રહ્યો અને સવારે 5 વાગે મંદિરના દ્વાર ખુલતા આરતીની અંદર સૌ ભક્તો સામેલ થયા અને માના ગુણગાન ગઈ અને માની આરતીનો લાભ લીધો। આ ચૈત્રી નવરાત્રિના પર્વે મહાકાળી મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા હું સૌને શુભેચ્છા પાઠવું છું। મા જગતજનની સૌની ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરે, વિશ્વમાં શાંતિ સ્થપાય અને સહુનું કલ્યાણ થાય તેવી મંગલ કામના કરું છું। મંદિરની અંદર આવી રહેલા દરેક ભક્તોની બધી જ પ્રકારની સગવડો, પૂર્વ તૈયારી સારી હોવાના કારણે સારી રીતે સચવાઈ રહી છે અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે અમે બધાને દર્શન કરાવી રહ્યા છીએ। જય માતાજી।
जैसे जैसे ईद उल फित्र का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा के कुछ हिस्सों समेत कश्मीरी घाटी के बाजारों में खरीदारों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो त्यौहार के बढ़ते उत्साह को दिखाता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की व्यस्त सड़कें और बाजार रमज़ान के आखिरी समय में खरीदारी करने वाले लोगों से भरे हुए हैं, क्योंकि सभी परिवार बड़ी संख्या में जश्न की तैयारी के लिए बाहर निकल रहे हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक दुकानों में कपड़े, जूते, मिठाइयाँ और बेकरी का सामान खरीदने वाले ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, जो इस खुशी के मौके के लिए ज़रूरी है। ऋषि इरशाद रमज़ान ईद के मौके पर बाजारों को खूबसूरती से सजाया गया। इस वक्त मैं पुलवामा के मरकजी बाजार में मौजूद हूं, जहां ईद की आमद के साथ जबरदस्त रश देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ हैं और हर तरफ रंग बिरंगी दुकानें सजी हुई हैं और कपड़े, मिठाइयाँ और बेकरी आइटम्स की खरीदारी अपनी उरूज पर है। लोगों का कहना है कि वो ईद की तैयारियों को लेकर काफी पुरजोश है और इस दफा भी बाजार पूरी तरह रोशन और खुशगवार माहौल से भरा हुआ है। फिलहाल पुलवामा से VNM TV के लिए रिपोर्ट। रमज़ान ईद के मौके पर बाजारों को खूबसूरती से सजाया गया है, जिससे माहौल और त्योहार का आकर्षण और बढ़ गया है। चमकदार रोशनी, रंगीन डिस्प्ले और चहल पहल ने शॉपिंग हब को जश्न के जीवंत केंद्रों में बदल दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो ईद की आखिरी तैयारियों में पूरी तरह से लगे हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि अभी भी भीड़ ईद से पहले की खरीदारी के चरम को दिखाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि रमज़ान का ये पाक मुकद्दस महीना इख्तिताम पजीर होने को, और वही ईद उल फितर के इस अहम त्यौहार पर जो है वो कश्मीर के या पुलवामा के लोग जो है वो अपने घरों से निकले हैं इस रमज़ान को अलविदा करके। अब ईद उल फितर के लिए शॉपिंग्स कर रहे हैं, बहुत सारी वैरायटीज अपने घरों के लिए लेते हैं या अपने बच्चों के लिए लेते हैं, या उसके साथ साथ रोटियां, कपड़े, मीट वगैरह जो है वो अपने फैमिली के लिए या अपने बच्चों के लिए लेते हैं। और उसके साथ साथ आज हमें काफ़ी ज़्यादा क्राउड जो है या काफ़ी ज़्यादा पब्लिक फिर से इस ईद उल फितर 2026 पे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के इस मेन मार्केट में जो है वो देखने को मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि ये ईद हमारे लिए खुशियों की ईद आए इंशाल्लाह। और कहीं ना कहीं जो है एक गरीब तबका जो हमारे गाँव में होता है या हमारे डिस्ट्रिक्ट में होता है, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर का कौम जिंदा दिल कौम है। हर एक अपने गांव में जो है वो जाकर, हर एक फर्द, हर एक बंदा अपने गांव में जाकर वहां पर देखता है कि कोई ऐसा गरीब मत है, कोई ऐसा बेसहारा इंसान मत है जिसको हमारे सहारे की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है रमजान भी हमें ये पैगाम देता है कि जनाब रमजान के आखिरी 10 दिनों तक ये देखिएगा कि आपके आसपास कोई ऐसा गरीब मत है जिसको आपके हाथों की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा क्राउड जो है वो मेन मार्केट में फिर से देखने को मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश है, ईद उल फितर आने वाली और हम भी जो है वो खुशी से मनाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि हर एक फैमिली की इच्छा होती है कि अपने घर के लिए जो है वो रोटियां ले, कपड़े ले, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कई सारी शॉपिंग्स की अपने बच्चों के लिए या अपने वालिदैनों के लिए या अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए काफी ज्यादा शॉपिंग की। और इससे बढ़कर क्या हो सकता है, ईद का बड़ा त्यौहार जो है वो आने वाला और काफी ज्यादा ह्यूज क्राउड फिर से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के इस मेन मार्केट में देखने को मिला। और खुसूसन हर एक वेंडर यानी कि हर एक दुकानदार या हर एक शॉपकीपर यहाँ पर जो है वो बड़े पैमाने पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय दुकानदारों के बिजनेस में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ वस्तुओं की डिमांड बढ़ती जा रही है। पूरी घाटी में ईद की खुशी साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि लोग खुशी, एकता और पारंपरिक रूप से त्योहार मनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में पुलिस की नाक के नीचे किस तरह सरेआम शराब की बिक्री हो रही है, उसका SMC ने पर्दाफाश किया है। शराबबंदी वाले गुजरात में शराब की सरेआम बिक्री आम बात है, जो पुलिस को तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन अक्सर स्टेट मॉनिटरिंग सेल की छापेमारी में सामने आ जाती है। वडोदरा के गोरवा इलाके में SMC ने एक ऐसी ही छापेमारी की, जिसमें लाखों रुपए की शराब और शराब लेने आने वाले लोग भी चपेट में आ गए। गोरवा पंचवटी गंगानगर निकट स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने ये छापा मारा, जिसमें शराब के साथ साथ 2 व्हीलर, कार समेत के वाहनों को भी जब्त कर लिया गया। शराब की जब्त बोतलों को जवाहर नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां आगे की जांच चल रही है। शराब बिक्री के इस कारोबार में कौन कौन शामिल था, शराब कहां से आई थी और कौन कौन खरीदता था, उसकी जांच पुलिस कर रही है। आज देश भर में महाराष्ट्रियन समाज द्वारा गुड़ी पाड़वा का पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया गया। आज देश भर में महाराष्ट्रियन समाज द्वारा गुड़ी पाड़वा का पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया गया। गुजरात के वडोदरा में भी राज परिवार द्वारा पारंपरिक रूप से गुड़ी की पूजा की गई। गुड़ी पड़वा को हिंदू धर्म में नववर्ष की शुरुआत माना जाता है। इस मौके पर महाराष्ट्रियन परिवार द्वारा गुड़ी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। वडोदरा के राज परिवार द्वारा भी पारंपरिक रूप से राजमहल में गुड़ी की पूजा अर्चना की गई।
वडोदरा शहर में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से बड़ी संख्या में मराठी परिवार निवास करते हैं और महाराष्ट्रियन समाज नव वर्ष के मौके पर हर साल यह पूजा करता है। वडोदरा के राज परिवार के राजगुरु द्वारा भी पारंपरिक रूप से मंत्रोच्चार के साथ विधिवत रूप से गुड़ी की पूजा की गई, जिसमें वडोदरा के महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ ने शामिल होकर गुड़ी के आशीर्वाद प्राप्त किए। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में हर साल की तरह इस धार्मिक विधि का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में फायर ब्रिगेड विभाग के अस्थायी कर्मचारियों का कई महीनों से वेतन नहीं हुआ है, जिससे ये कर्मचारी दिक्कतों से गुजर रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड के अस्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्टर ने 1 महीने का वेतन नहीं दिया है। गरीब और मध्यम वर्ग के कर्मचारी वेतन नहीं होने से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इमरजेंसी में हमेशा काम आने वाले फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर ही वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते इन कर्मचारियों ने नवलखी मैदान में एकत्रित होकर मामले पर नाराजगी जताई है। 7 વર્ષથી વડોદરા ફાયર બ્રિગેડમાં ફરજ બજાવીએ છીએ, પણ અમારો 2 મહિનાથી પગાર થતો નથી। ખોટી હુલો બતાવ્યા કરે છે, કોણીએ ઘોર ચોટાડ્યા કરે છે। અમને આજે થઈ જશે, કાલે થઈ જશે। સીએફઓ સાહેબને અમે રજૂઆત કરી। સીએફઓ સાહેબે અમને જણાવ્યું કે હમણાં 2-3 દિવસમાં પગાર થઈ જશે, પણ તો પણ આપણે યશભાઈને ફોન કર્યો, ચિરાગભાઈને ફોન કર્યો, કોન્ટ્રાક્ટરને ફોન કર્યો, તો કોઈ જવાબ આપે ના, સરખો ફોન ન ઉપાડે, ઉલો બતાવ્યા કરે। 2 દિવસમાં થઈ જશે, 4 દિવસ થઈ જશે, પણ 1 થી 7 તારીખમાં પગાર થવો જોઈએ, એ અમારી માંગ છે। जान को खतरे में डालकर कार्यरत इन कर्मचारियों को ना ही फायर ब्रिगेड की ड्रेस दी जा रही है और ना ही वेतन, जिससे परेशान 100 जितने अस्थायी कर्मचारियों ने मामले का विरोध किया है। इस मामले सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास ने भी आपत्ति जताई है। टाइम टू टाइम पगार नहीं મળતો। વડોદરા ફાયર બ્રિગેડ અલ્ટ્રા મોડર્ન એ સાહેબ કોઈ મેસેજ નથી હજુ તો। અમે 2-4 વાર બધા બી ફોન કરીએ છીએ, પણ કોઈ મેસેજ નથી। અમે અમારા સીએફઓ સાહેબને બી કર્યો, 2-4 વાર કરી। हाँ, कराई दीશું हम। 20 मार्च को मनाए जाते विश्व चिड़िया दिवस के खास मौके पर गुजरात के वडोदरा के भाईली गांव में छोटे छोटे बच्चों ने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जो लुप्त हो रही चिड़िया को बचाने में कारगर साबित हो सकती है। वर्ल्ड स्पैरो डे के मौके पर वडोदरा के भाईली गांव से एक बेहद प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश दिया। भाईली गांव के 1ली से लेकर 7वीं तक के विद्यार्थियों ने इस खास दिन पर चिड़ियाओं के संरक्षण के लिए अनोखी पहल की। इन अन्य बच्चों ने गाँव में जाकर लोगों को जागरूक किया कि वे गौरैया के घोंसलों को नुकसान न पहुँचाए और उनके रहने के स्थान को सुरक्षित रखें। बच्चों ने गाँव के लोगों को चिड़िया के घोंसले भी बांटे। कल विश्व चकली दिवस है, मतलब कि चिड़ियाओं का दिन है कल। तो पूरे हमारे पास 36 जितने चिड़ियाओं के नेस्ट है, तो हम हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी घर है जिनके भी, तो उनको हम ये जो नेस्ट है वो हैंड ओवर करना चाहते हैं, जिनकी वजह से लोगों में अवेयरनेस फैल जाए कि हमारे गाँव, ये तो एक गाँव है और गाँव में चिड़ियाओं का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले के टाइम पे चिड़िया की आवाज़ से हम सब उठा करते थे, और अभी जो है कि अलार्म की आवाज़ होती है, गाड़ियों की आवाज़ होती है, तो हमारे आसपास चिड़िया बहुत कम हो गई है। तो चिड़ियाओं की वजह से हम अवेयरनेस फैला सके और लोगों को पता चल सके कि चिड़िया कम हुई है, और जिसकी वजह से हमें भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये हमारे लिए भी। तो हमें भी चिड़ियाओं के बारे में सोचना चाहिए। चिड़िया अभी हमारे मिट्टी के घर नहीं रहे, इसलिए चिड़िया उन घरों में अपना घोंसला नहीं बना सकती, या फिर उस कैविटी में या फिर बखोल में घर नहीं बना सकती। इसलिए हम चिड़िया को रहने के लिए घर दे रहे हैं, सबको नेस्ट दे रहे हैं, तो वो लोग वो जो घोंसला है अपने घर के पास रख सके और उसमें चिड़िया आ सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों ने पोस्टर बनाकर ये संदेश भी दिया कि चिड़िया का सेव, गाठिया या अन्य पका हुआ खाना ना खिलाए, क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अलग अलग पोस्टर्स के जरिए बच्चों ने लोगों से चिड़िया को प्राकृतिक आहार देने और पक्षियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की अपील की। मतलब हम सबके घर जाकर उनको समझा रहे हैं कि हमें सब चिड़िया जो है उनको कुक्ड फूड नहीं देना है, क्योंकि जब हम उनको सेव या गाठियाँ देते हैं तो उनके पेट में यानी इंटेस्टाइन में एक लेयर बन जाती है, जिससे वो आलसी हो जाती है और कोई भी प्राणी उसका शिकार कर सकता है। या तो वो जब मतलब सेव गाठियाँ खाती है तो उसका जो अंडा होता है उसको जितना पोषण चाहिए वो मिल नहीं पाता, तो वो जो अंदर बच्चा होता है वो भी पोषण नहीं होता उसमें ज़्यादा। और जब हम कुक्ड फूड देते हैं उसको, जैसे कि सेव गाठिया, तो वो उस पंछी के लिए भी पोषण नहीं मिलता उसको।
नहीं, अभी तो हम हमारे गांव में ही दे रहे हैं, ये अवेयरनेस हमारे गांव में ही फैला रहे हैं। छोटे हाथों से बड़ा बदलाव लाने की ये कोशिश वीएनएम टीवी की पर्यावरण बचाने की मुहिम लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन को बखूबी साकार करती है। અમે ગામના લોકોને માળા આપે છે અને કહીએ છે કે તળેલું ખાવાનું ના આપવું, એમને બાજરી, જુવાર, ઘઉં એવું કઠોળ ખાવા આપો। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।